हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं जे डबल मेन पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे पिछले सालों के क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और स्मार्ट मेथड से सीखेंगे जो एग्जाम में टाइम बचाएंगे। ठीक है, आप बस पेन कॉपी लेकर फोकस रखना, बाकी मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ this quadratic equation and gamma and delta be the roots of this quadratic equation, and Pn is equal to alpha raised per n plus beta raised per n, Qn is equal to gamma raised per n plus delta raised per n। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो मतलब जिनको न्यूटन्स फॉर्मूला आता है उनके लिए तो बहुत आसान है ये। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, दैट इज इक्वल टू जीरो, और इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा है, such that Sn जो है that is equal to alpha raised to power n plus beta raised to the power n। तो आपको क्या करना है, Sn जो n है ना, इसमें दो ऐड कर दीजिए और वो एक्स स्क्र की जगह आ जाएगा। ठीक है, Sn प्लस टू, एक कम कर दीजिए, वो एक्स की जगह आ जाएगा, b इंटू Sn प्लस वन प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक और कम कर दीजिए Sn दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मैं इस वाले लेक्चर में प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यही वाली चीजें अप्लाई करते हैं। पी एन जो है डेट इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर एन बीटा रेस्ट टू द पावर एन। तो मेकिंग यूज ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डेट इज पी के पाव में ना एन प्लस टू आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री पी एन प्लस वन माइनस सिक्सटीन पी एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ मतलब ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। अ, ये जो रूट का साइन है ना, ये रूट थ्री के ऊपर ही है। यहाँ पर भी रूट का जो साइन है थ्री के ऊपर ही है। ओके, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ से मुझे क्या आइडिया लगा, है ना, कि अगर मेरे पास, है ना, ये देखो रूट थ्री पी एन प्लस वन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। तो ठीक है, ये जो रूट थ्री के साथ क्या था, पी एन प्लस वन था यहाँ पे, और एक्चुअल में क्वेश्चन में पी के साथ क्या, डेट इज ट्वेंटी फोर। रूट थ्री के साथ जो पी है वो क्या है, डेट इज ट्वेंटी फोर, मतलब एन प्लस वन जो हो गया डेट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वेंटी थ्री। दूसरा तरीका सोचने का ये होता है, जो भी तीन नंबर दिए हैं इनमें से सबसे छोटा वाला जो नंबर होता है वो आपका एन होता है। आप इस तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, पी ट्वेंटी फाइव फिर प्लस रूट थ्री पी ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन पी ट्वेंटी थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो पी ट्वेंटी फाइव प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री पी ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू सिक्सटीन पी ट्वेंटी थ्री। पी ट्वेंटी थ्री से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, पी ट्वेंटी थ्री से इनफैक्ट टू मल्टीप्लाइड बाई पी ट्वेंटी थ्री से मैं डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स, तो मेरे पास एट आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है मेरे पास एट आ गई है। ओके, सिमिलरली कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लाइक क्यू। क्यू जो है उसमें भी यही होगा, क्यू एन प्लस टू प्लस थ्री क्यू एन प्लस वन माइनस क्यू एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ट्वेंटी थ्री, वो हमारे एन की वैल्यू होगी। ये क्या बन जाएगा, क्यू ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री क्यू ट्वेंटी फोर माइनस क्यू ट्वेंटी थ्री डेट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, डेट इज क्यू ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू ट्वेंटी थ्री अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए देखना है आपको। ओके, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थ्री क्यू ट्वेंटी फोर। अब दोनों साइड में ट्वेंटी क्यू ट्वेंटी फोर से डिवाइड करूंगा, तो क्यू ट्वेंटी फाइव माइनस क्यू ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई क्यू ट्वेंटी फोर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, पहले वाले एक्सप्रेशन से मेरे पास आ गया एट, दूसरे एक्सप्रेशन से मेरे पास आ गया थ्री, नेगेटिव ऑफ थ्री, तो ये बन गया फाइव। सो योर करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन विच इज फाइव। For t is greater than negative 1, let alpha t and beta t be the roots of this given equation.
if limit t approaches from right hand side towards -1, alpha t is equal to a. Similarly, limit of beta t is equal to b. Then you have to find the value of this particular expression. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले. अच्छा, यहाँ पर a प्लस बी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी. डेट विल बी a प्लस बी इक्वल्स टू लिमिट t अप्रोचेस -1 पॉजिटिव, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी. अच्छा, ये क्या चीज है अल्फा टी प्लस बीटा टी? दैट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना. ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी सम ऑफ रूट्स है, तो माइनस बी अपॉन ए इसकी वैल्यू होगी. तो डेट विल बी नेगेटिव ऑफ t plus 2 whole to the power 1 by 6 minus 1 divided by t plus 2 whole to the power 1 by 7 minus 1. अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आई एम गोइंग टू अज्यूम t plus 2, let it be another variable like let it be y. तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू y माइनस 2. ठीक है ना. तो जब t अप्रोचेस -1 था, है ना, पॉजिटिव टू फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, y माइनस 2 अप्रोचेस -1 हो गया फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो y अप्रोचेस क्या हो जाएगा, डेट इज 2 माइनस 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब y अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल टू लिमिट y approaches 1 positive minus y to the power 1 by 6 minus 1 divided by y to the power 1 by 7 minus 1. ठीक है. नाउ व्हाट, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसमें जब मैं लिमिट प्लग इन करता हूं तो 0.0 वाली फॉर्म आ जाती है. ठीक है, तो हम यहां पर इजीली एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल लगा सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ y to the power 1 upon 6 minus 1, ये क्या होगी, डेट विल बी 1 upon 6 y to the power 1 by 6 minus 1. ठीक है, so that comes out to be 1 upon 6 y to the power 5 by 6. ठीक है, नेगेटिव में आएगा जिसकी वजह से वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ y to the power 1 by 7 minus 1 will be equal to 1 upon 7 y to the power 1 by 7 minus 1, which is equal to 1 upon 7 y raised to the power 6 by 7. अगेन नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तो मैंने उसको डिनोमिनेटर में रखा. अब जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब इस वाली इक्वेशन में हम प्लग इन करते हैं, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन तो बाहर ही है, एंड 1 by 6 है ना, तो ये कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं लिख देता हूँ 7 by 6 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 6 by 7, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था ना और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में था, और डिवीजन में आ जाएगा y टू द पावर 5 by 6 विच इज इक्वल टू माइनस 7 by 6, और ये y की पावर क्या बन गई, डेट इज 6 अपॉन 7 माइनस 5 by 6. इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया लिमिट, यहाँ पर लिमिट लगाना छूट रहा है बट आप मान के चलिए, है ना, कि पीछे से लिमिट आ रहा था. लिमिट y अप्रोचेस 1 पॉजिटिव माइनस 7 by 6 और 36 माइनस 35. ठीक है, 36 माइनस 35 डेट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 42. अब लिमिट 1 प्लग इन करो तो आपके पास कितना आता है, आंसर कितना आता है, डेट इज माइनस 7 अपॉन 6, डेट इज 72 a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेट इज 72 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 by 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, डेट इज 7 into 7 अपॉन 6 into 6. ठीक है, तो ये 36 into 2 होता है 72, तो 2 into 49 comes out to be 98. So final answer comes out to be 98 in this case.
इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स माइनस एक्सक्लूड कर दिया 1 फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं आर पॉजिटिव, ठीक है, इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो हमें 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है, इतना सा काम है, ठीक है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको ना पहले लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा सा फाइंड करना है। जो सबसे इजीली मैं चीज फाइंड कर सकता हूँ वो ये है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है। अगर आप देखो वाई इंटरसेप्ट क्या है, डेट इज पॉजिटिव 9। अब देखो ये कह रहा है कि भी रूट्स जो है पॉजिटिव है, ठीक है, रूट्स पॉजिटिव है मतलब इट विल बी लाइंग ओवर हियर, दोनों पॉजिटिव है टू द राइट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहीं भी यहां पर होगा। दूसरा ये बता रहा है कि भी y जो इंटरसेप्ट है डेट इज 9, तो y इधर है, डेट इज 9 है ना। अब फेसिंग डाउनवर्ड्स क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए आप। अगर फेसिंग डाउनवर्ड्स होता और यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है दोनों पॉजिटिव हैं, तो टुवर्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन होना था। बट यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है डेट इज नॉट पॉजिटिव, 9 नहीं आना था, -9 आ सकता था, तो ये वाला केस कंसिडर नहीं होगा। तो हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे, दिस वन। तो यहाँ से दो चीजें क्या पता चली मुझे कि भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो मेरे पास जो -b/2a होगा डेट शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज क्या पता चली कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा ये पता चला क्योंकि फेसिंग अपवर्ड है। अच्छा ये इसका मतलब क्या है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा फेसिंग अपवर्ड है तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है मतलब 1 माइनस ए डेट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। -b/2a, तो -2 इंटू a माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है, डेट इज 1 माइनस a, डेट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन नीचे एडजस्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा a-1 डेट इज ग्रेटर देन 0। आप छोटी सी नंबर लाइन बना के क्रिटिकल पॉइंट से वहां पर प्लॉट करके, है ना, 1 एंड 3 और प्लस माइनस प्लस, और यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से आगे जा रहा है। तो यहाँ से पता चला कि भी a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक और यूनियन 3 से लेके इन्फिनाइट तक, यहाँ से ये पता चला, ठीक है। फिर दूसरा हम उठा लेते हैं ये वाली चीज जो जल्दी होने वाली है, 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, a-1 जो है डेट इज लेस देन 0, मतलब a इज लेस देन 1। तो ये तो सीधा सीधा पता चल गया कि a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके 1। ऑलराइट, ये दो हो गए। अब आते हैं हम d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस a इंटू 9 डेट शुड बी ग्रेटर देन 0, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ब्रैकेट्स ओपन कर दी, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9a डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 कैंसल्स आउट, a स्क्वायर प्लस 3a डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास नंबर लाइन क्या आती है, डेट इज -3 एंड 0 प्लस माइनस प्लस। यहाँ से क्या पता चला कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक और 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब ये तीनों को कंबाइन कर देते हैं हम, तीनों का एक कॉमन सोल्यूशन निकाल के आते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे छोटा -3 है, फिर मेरे पास 0 है, फिर मेरे पास 1 एंड देन आई एम हैविंग 3 ओवर हियर। तो सबसे पहले जो नंबर लाइन थी उसके अकॉर्डिंगली माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 और 3 से लेके इन्फिनाइट तक, दूसरे के अकॉर्डिंगली माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, ठीक है।
तीसरे के अकॉर्डिंगली माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक, फिर 0 से लेके इन्फिनाइट तक। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं आएगा, क्लोज्ड इंटरवल आएगा, बाकियों में ओपन इंटरवल्स है। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो अब इन तीनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है, जहां पर ये तीनों लाइंस आ रही है, ये इसका कॉमन सोल्यूशन है। तो यहां से क्या पता चला कि A बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 इंक्लूडेड है, यूनियन 0 से लेके 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलो ये चीज आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन था हमारा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -अल्फा तक, यूनियन बीटा से लेके गामा तक। तो यहां से मुझे आइडिया लगा कि भी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 3, बीटा की वैल्यू क्या है, डेट इज 0, और गामा की वैल्यू क्या है, डेट इज 1। तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, that comes out to be 2 into 3 plus 0 plus 1, which is equal to 7. That is it. Consider the equation x square plus 4x minus n equals to 0, where n belongs to 20 to 100 is a natural number. Then the number of all distinct values of n for which the given equation has integral roots is equal to. ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे, हेल्प लेंगे किसकी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। तो उसमें क्या होता था कि x का जो कॉफिशिएंट है उसका जो हाफ करो आप पहले, उसका हाफ करके उसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, x plus 2 का होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव गॉट लाइक दैट इज इक्वल टू 4 plus n, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यूज निकालता हूँ तो क्या आएगा, x plus 2 सबसे पहले, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus n, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus n। अब मुझे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x चाहिए, है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x चाहिए। चलो उसके लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, डेट कैन बी 0, है ना, 0 करेंगे तो √4 2 आ जाएगा। बट यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि n लाइज बिटवीन 20 एंड 100, है ना। तो अगर n लाइज बिटवीन 20 एंड 100, ओके, तो n+4 जो है डेट विल लाई बिटवीन 24 एंड 104, और स्क्वायर रूट ऑफ n+4 जो है ना, डेट लाइज बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 24 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 104, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, है ना, तो जिसकी वजह से, है ना, हम पॉजिटिव वाले ही कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आइडिया लगा। अब √24 और √104 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं वो देखना है। जैसे मेरे पास 25 आ गया, फिर 36 इज देयर, देन 49 इज देयर, 64, 81, 100, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ n+4 है ना, दैट बिलोंग्स टू, इन सबके रूट, है ना, दैट बिलोंग्स टू 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट। तो इन्होंने पूछा था then the number of all distinct values of n for which the given equation has integral roots, तो कितने हैं हमारे पास, that are 6 in number, so hence the answer is 6. Let the set of all values of p that belongs to real numbers for which both the roots of the equation are negative real numbers, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर्स है। तो दो हैं हमारे पास, क्या क्या सिचुएशन आएगी, एक तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकंड सिचुएशन क्या आएगी, डेट इज -b/2a इज लेस देन 0। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भी x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है डेट इज 1, है ना,
और 1 क्या होता है, डेट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 है। तो हमें यहाँ से ये आइडिया लगा कि भी द पैराबोला विल बी फेसिंग अपवर्ड्स, और क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, दैट लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहीं पर इधर कहीं होगा, ठीक है, इधर होगा ओरिजिन, और इसके लेफ्ट पे ये दोनों रूट्स लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरी, है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, डेट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। तो माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ से ये चीजें हमें पता चली। तो सबसे पहले d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, p प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2p plus 9, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट बिकम्स p स्क्वायर प्लस 4p+4 minus 8p minus 36 is greater than equal to 0. P square minus 4p minus 32 is greater than equal to 0. ओके, अब 8 4 ज़ा 32, 8 माइनस 4 4 होता है ना, तो माइनस 8 प्लस 4, तो ये मेरे पास इसके इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर हमें प्लॉट कर दिए, और यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि जो p की वैल्यू है डेट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक, ठीक है, और 8 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये तो पहले इस कंडीशन से आ गया कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सेकेंडली, माइनस बी अपॉन टू ए शुड बी लेस देन 0, दैट मीन्स p प्लस टू अपॉन टू ए, मतलब 2 रह जाएगा, दैट शुड बी लेस देन 0। तो p की जो वैल्यू है डेट शुड बी लेस देन नेगेटिव ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, हम इसकी बात अगर करें, ये क्या है मेरे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट जो है डेट इज लाइक ऑन द पॉजिटिव साइड, है ना। तो हमें यहाँ से ये भी एक चीज पता चली कि जो 2p+9 है डेट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब p शुड बी ग्रेटर देन -9/2। ओके, तो ये सारी चीजें अगर इंटरसेक्शन लेकर आए, इंटरसेक्शन मतलब मेरे पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर उनको प्लॉट कर देता हूँ। तो -4 था यहाँ पे, और यहाँ पर है 8। अच्छा, -9/2 का मतलब था -4.5, तो -9/2 इधर कहीं होगा, फिर -2 मेरे पास यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, और 0 इधर है। हालांकि 0 प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले केस से क्या आया मेरे पास, ये वाली नंबर लाइन बनती है ना, -∞ से लेके 4 तक और 8 से लेके इन्फानाइट तक, विद क्लोज्ड इंटरवल। दूसरे से क्या पता चला, लेस देन -2। तीसरे से क्या पता चला, दैट इज ग्रेटर देन -9/2, ठीक है। इन तीनों का अगर आप ऑब्जर्व करें, जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये वाला पार्ट है सिर्फ, ठीक है, तो दैट विल बी अ फाइनल आंसर। दैट मीन्स p बिलोंग्स टू -9/2 से लेके, है ना, -4 तक जा रहा है, 4 इंक्लूडेड है, -9/2 इंक्लूडेड नहीं है। ऑलराइट, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, ये जो अल्फा और बीटा से कंपेयर करता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज -9/2, और बीटा की वैल्यू आएगी डेट इज -4। एंड इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग आस्क्ड कि बीटा -2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डेट इज -4 -2 मल्टीप्लाइड बाय -9/2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया -4 + 9 which comes out to be 5। okay, the number of real roots of the equation, यहाँ पर मॉड वाली चीज आ गई है ना। तो मॉड में मैं पहले सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स डिसाइड करता हूँ कौन कौन से हैं, दैट इज 2, और इधर क्या है 3। तो तीन सिचुएशन बनती है, तीन रीजन बन रहे हैं ना, तो तीन सिचुएशन बनेगी, एक तो ये रीजन है, दूसरा ये वाला रीजन है, और तीसरा ये वाला रीजन। तो तीन सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली बनती है।
तो पहले रीजन में मेरे पास दोनों नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर -x+2 होगा और यहाँ पर -x+3 होगा। सेकंड वाले रीजन में x-2, ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा डेट इज -x+3, ठीक है। जब तक ये वाला देखो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो, इट इज लेफ्ट टू दी 3 एंड राइट टूवर्ड्स 2। तो अगर राइट की बात आती है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की बात आती है तो नेगेटिव। तो ये जो लास्ट वाला रीजन है इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बस इसके अकॉर्डिंगली हमें तीन सोल्यूशन मिल जाने। कैसे? पहले वाले में, पहले केस में मेरे पास क्या बनेगा, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, हाँ, +2 +3 मल्टीप्लाइड बाय -x+3 +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहला केस कौन सा केस है? व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, व्हेन x इज लेसर देन और इक्वल टू 2, हमने ये वाला केस लिया, ओके। तो इसको सॉल्व किया तो -x² +2x -3x +9 +1 इक्वल्स 0, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो डेट कम्स आउट टू बी x²। इसको पॉजिटिव बना देते हैं, माइनस का प्लस x बन जाएगा और +10 का -10 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस माइनस b² -4ac, डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 2a। ऑलराइट, तो ठीक है। अब 41 जो है हमें थोड़ा सा सोच के देखना पड़ेगा कि भी ये कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। इट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 2। ये जो कंडीशन लगाई है ना, पहले से केस बनाया, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। लेसर देन और इक्वल टू 2, देखो दोनों नेगेटिव साइन वाले जो हैं, मतलब x इज इक्वल टू -1 माइनस के रूट ऑफ 41 अपॉन 2, 21 लिख दिया, 2 इंटू 1 लिखना था, ठीक है, ओके। तो ये तो डेफिनेटली लेस देन 2 होने वाला है। व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव वाले की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो कुछ सोच के देखिएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 जो है ये 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। आप मान के चलिए कि 6.3 है सपोज करो, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, 5.3 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 2, 2.65 कुछ आ गया, दैट इज मोर देन 2। तो प्लस वाली जो वैल्यू है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। कमिंग ओवर टू द सेकंड केस, व्हेन x lies between when x lies between 2 and 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय x in -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -x+3 plus 1 equals to 0, and that becomes like x² -2x -3x plus 9 plus 1 equals 0। तो ये हो गया x² -5x plus 10 equals 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही। अगर d की बात करूं, 25 -40, तो d नेगेटिव आ रहा है, d नेगेटिव आ रहा है। तो d नेगेटिव आ रहा है तो रियल रूट्स तो आने नहीं वाले। तो ये वाला सिचुएशन हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज में कोई सोल्यूशन नहीं आया। कमिंग ओवर टू द थर्ड पार्ट नाउ, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x -3 plus 1 equals 0, alright। So that comes out to be x² -2x plus 3x minus 9 plus 1 equals 0, x² plus x minus 8 equals 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, डेट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, 1 4 is 32, b² is 1 plus 32, that comes out to be 33 अपॉन 2a। इसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस वाली तो निग्लेक्ट हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि वो ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32 33,
तो ये आप सोच सकते हो, इट इज अ बिट लेसर देन लाइक 6। 5.5 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास 5.5 या 5.6 कोई भी वैल्यू ले ली मैंने फॉर द टाइम। इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, ये मिलेगा मेरे पास 4.6 अपॉन 2 विच कम्स आउट टू बी 2.3। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी रूट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में नहीं आ रहा। तो आप देखो इन सब से क्या इंटरप्रिटेशन की है हमने कि देर इज ओनली वन रियल रूट, है ना। कोई बात नहीं, इरेशनल है तो रियल है ना, पर सो इन दिस केस योर आंसर कम्स आउट टू बी 1। The sum of the squares of the roots of ये ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इन्होंने, ठीक है, एंड द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी इज, ठीक है। तो जैसे पहली वाली इक्वेशन है वो मैं पहले दोबारा से लिख देता हूँ, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को अज्यूम कर लीजिए y इक्वल्स टू y, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू इक्वल 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस टू टाइम्स वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू नेगेटिव टू या y इक्वल्स टू पॉजिटिव वन, क्योंकि y एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब एक रूट ऑफ x माइनस टू है ना। तो डेट कैनॉट बी इक्वल टू नेगेटिव टू, तो रूट मॉड ऑफ x माइनस टू किसके बराबर हो जाएगा, डेट इक्वल टू y। तो x माइनस टू डेट इज इक्वल टू यहाँ तो हो जाएगा माइनस वन, या फिर x माइनस टू इक्वल्स टू हो जाएगा पॉजिटिव वन। तो यहाँ से पता चला x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो पॉजिटिव वन आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव थ्री। ठीक है, तो ये था हमारी पहली वाली क्वाड्रेटिक से। तो अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अगर मैं कहूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, डेट कम्स आउट टू बी 10। इसी तरह दूसरे में निकालना है, फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देना। ओके, नाउ कमिंग आउट टू द सेकंड पार्ट, जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसमें तो हम वही वाला काम करेंगे, नंबर लाइन वाला। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, डेट इज 3। इसमें दो रीजन्स बन रहे हैं, है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन इधर और एक राइट हैंड साइड वाला रीजन इधर। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन में मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री क्या बन जाएगा, डेट विल बी माइनस एक्स प्लस थ्री, और लेफ्ट हैंड साइड रीजन में एक्स माइनस थ्री। तो दो केसेस बन जाएंगे, है ना। तो पहला केस, व्हेन x minus 3, x is less than 3 basically, x is less than or equals to 3। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस फाइव इक्वल्स 0, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 11 इक्वल्स 0। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, डेट इज माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप d निकालते हो, डेट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डेट मीन्स फोर प्लस 44। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी 48 फोर डिवाइडेड बाय टू। अब रूट 48 आप अप्रोक्सीमेटली उसको 7 लेके चल सकते हो। ठीक है, अच्छा माइनस टू माइनस रूट 48 ये तो फिर भी अलाउड है, ठीक है। पर अगर आप देखोगे माइनस टू प्लस रूट 48 डेट कम्स आउट टू बी, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, है ना? तो क्या बन जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी लाइक माइनस टू प्लस सेवन, अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना, 5/2 विच इज 2.5। तो दूसरी वैल्यू भी अलाउड है, ठीक है? तो दोनों वैल्यूज अलाउड है।
इसी तरह से हम अब x इज ग्रेटर देन 3 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3 minus 5 equals 0. So that comes out to be x square minus 2x plus 6 minus 5 equals to 1. तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई x minus 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, that is equal to 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, that comes out to be 1. ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या थी, x should be greater than 3 और यह आ रहा है x is equal to 1. तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब मेरे पास जो यहाँ से दूसरी वाली इक्वेशन से दो रूट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। अब क्या करें, इन दोनों का स्केयर करें, डेट विल बिकम लाइक क्वाइट हेक्टिक, बहुत लेंथी हो जाएगा और हेक्टिक भी रहेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, इतना तो पता चल गया ना कि भी दो है ना रूट्स आने वाले, पर वो भी कहाँ से आने वाले हैं, इस वाली इक्वेशन से आने वाले हैं। ठीक है, रियल रूट्स। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ दीज रूट्स। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, डेट कम्स आउट टू बी -2। स्केयरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू 4। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, डेट इज -11, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, उससे मेरे पास आ गई -11, डेट इज 2 इंटू -11 इज -22 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 26। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा हुआ था, इन दोनों का सम 10 और इधर है मेरे पास 26, इन दोनों का सम पूछा हुआ था, ये वाला सेकंड। दिस इज योर आंसर।